हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। दरअसल में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बुलाया जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इन्हें बुलाया जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या बिना मैग्नेट की प्रेजेंस के सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन से हम यह पता कर सकते हैं क्या कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं, यानी वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। तो उसके बारे में अगर बात करी जाए तो ऐसा करा जा सकता है बिल्कुल, डी ब्लॉक के अंदर भी और बाकी सब जगहों पे भी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो ऐसा कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन अगर वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है या वो अकेला भी है और उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अभी पेयर नहीं हुए, तो अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब है मैग्नेट की तरफ बड़े आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो ये कि उस मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या हो अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, यानी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इस मैग्नेटिक नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी भी है। मतलब आप ये देख सकते हो उस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से कि दरअसल में कोई मटेरियल ज्यादा पैरामैग्नेटिक है या कम पैरामैग्नेटिक है या बिल्कुल ही डायमैग्नेटिक है, और इसे हम लोग निकालते हैं दरअसल में मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से। मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको यह बता सकती है कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल मैग्नेट की तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट जितना कम होगा वो मटेरियल उतना ही मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन इंटू एन प्लस टू, जहां पर एन होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन मेटल, एटम और आयन। इन्हें हम निकाल के भी देख लेते हैं फटाफट। याद रखना एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और बी एम है बोर मैग्नेटॉन जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर है 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, और ये सब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें स्कैंडियम +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी स्कैंडियम +3 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो स्कैंडियम अगर +3 आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसके 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके वैलेंस शेल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो 3d 0 होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। और अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 0 डाल दें तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर स्कैंडियम +3 का म्यू 0 आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये डायामैग्नेटिक होने वाला है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे टाइटेनियम +3 अगर निकालें तो टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 है। टाइटेनियम +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने, 2 s में से गए, 1 d में से गया, तो 3d में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 आएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.73। अब क्योंकि यहां पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है, यानी टाइटेनियम +3 का जो आयन है वो पैरामैग्नेटिक है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो टाइटेनियम +3 अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर भी प्रेजेंट होगा ना, तो भी वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि टाइटेनियम +3 पैरामैग्नेटिक है। सिमिलरली टाइटेनियम +2 अगर हमने ले लिया तो +2 का मतलब है सिर्फ 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि सबसे बाहर वाली ऑर्बिट 4s है, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे बचे रहेंगे। 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 3d में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाएं तो 3d में क्योंकि 5 सबशेल होते हैं, सॉरी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3d2 के इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो हुंड रूल से अगर भरेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहां पर फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी 2.84। और अगर यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट टाइटेनियम +2 का टाइटेनियम +3 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है टाइटेनियम +2 वाले कंपाउंड्स ज्यादा पैरामैग्नेटिक होने वाले हैं। सिमिलरली वेनेडियम +2 में 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे बच्चे यहां पर जो d के 5 ऑर्बिटल हैं, इनमें हुंड रूल से अगर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ये इन चारों में सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक आयन होने वाला है। ऐसे क्रोमियम +2 अगर निकालेंगे तो उसके 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है,
Mn+2 में निकालेंगे उसके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3D में जब तक 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेरे बच्चे, तब तक हुंड रूल से अगर इन पांचों डी ऑर्बिटल को आप भरोगे तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या जाने वाले हैं, अनपेयर्ड जाने वाले हैं। और मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड गए तो यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको मिलेगा वो 5.92 मिल जाएगा। आई एम श्योर ये आप लोगों को पकड़ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मटेरियल वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, डायमैग्नेटिक का मटेरियल वो डायमैग्नेटिक का मतलब है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।